नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ऑन स्टडी पर। एवरीवन हैज़ द राइट टू स्टडी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन और उसके कार्यों के बारे में, और इससे जुड़े कुछ सवालों को भी हम वीडियो के अंत में सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 जुलाई में किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। पहले मेंबर थे सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे A.V. अलेक्जेंडर, जिसमें से सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। यह मिशन 1946 में भारत आया और जुलाई 1946 में जाके भारतीय संविधान सभा का गठन इस मिशन के द्वारा होता है। भारतीय संविधान सभा में इस मिशन के द्वारा कुल 389 सीटों को निश्चित किया जाता है। 389 सीटों में से 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों के लिए, 93 सीट देशीय प्रांतों के लिए और 4 सीटों का आवंटन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए किया गया था। इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में से पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़, तीसरा था कुर्ग जो कि इस समय कर्नाटक में है, और चौथा था बलूचिस्तान जो कि इस समय पाकिस्तान में है। संविधान सभा के 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और निर्वाचन प्रक्रिया इस प्रकार थी। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। इन प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें से थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और मुस्लिम लीग इस संविधान सभा का बहिष्कार करती है और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग करती है। फिर जाके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं और उसी के साथ कार्रवाई शुरू होती है। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना की आधार भूमिका बनती है। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. राव को चुना जाता है, जो कि संविधान सभा में एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख समितियों के बारे में हम देखते हैं। संचालन समिति। संचालन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। प्रांतीय संघीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति बनाई जाती है, जिसको कहा जाता है प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होते हैं। इस समिति में कुल 7 मेंबर होते हैं, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं। इस समिति को किसी एग्जाम में पांडुलिखन समिति भी कहा जाता है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को, और इस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह जाती है और संविधान सभा को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगते हैं और इस पे कुल 63,96,729 रुपये का व्यय होता है। कभी कभी आप देखेंगे कई क्वेश्चनों में 63,96,729 न देके सीधे वो 64 लाख दे देता है, तो आप गलत नहीं करके आएंगे। अगर
क्वेश्चन में आपको 63,96,729 नहीं दिखता है और उसके जगह 64 लाख दिखता है पूर्ण रूप से, तो आप 64 लाख को लगा के आएंगे। उसके बाद तारीख आती है 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है या अंगीकृत कर लिया जाता है। और उस समय संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित होते हैं जो कि इस संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं, और कुछ आर्टिकल ऐसे रहते हैं जो अपने आप इस दिन लागू हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, तो 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है। जिस समय संविधान लागू होता है उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान में अभी भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग, लेकिन अनुसूचियां 12 हो गई हैं। आगे हम कुछ और जानते हैं संविधान सभा के कार्यों के बारे में। संविधान सभा 2 तरीके से कार्य करती थी। एक, संविधान सभा खुद संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, और दूसरा, संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य किया करती थी। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष जीवी मालवंकर हुआ करते थे। यह संविधान सभा संसद के रूप में तब तक कार्य करती रही जब तक कि हमारा संसद का गठन नहीं हो गया था। कुछ बातें और हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आइए हम आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका उत्तर है डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका आंसर है ए, 389। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका उत्तर है बी, 208। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, इसका आंसर है बी, 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 6वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो इसका आंसर है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। 8वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसका आंसर है 9वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर है डी,
वेनिगल नरसिम्हन राव, वीएन राव। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका उत्तर है बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका ऑप्शन है सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो इसका उत्तर है ए, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका ऑप्शन है बी, 299। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका ऑप्शन है ए, पश्चिम बंगाल से। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था या कहाँ से हुआ था, तो उसका ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल से। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि बी आर अम्बेडकर का दूसरी बार संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था, तो हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो उसमें ऑप्शन लगाएंगे मुंबई प्रेसिडेंसी, क्योंकि देश विभाजन के बाद जब दूसरी बार संविधान सभा का पुनर्गठन होता है तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना जाता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है बी, भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो घर बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।